हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में प्रतिशतता चैप्टर चल रहा है और आज प्रतिशतता चैप्टर की 5वीं क्लास है। प्रतिशतता चैप्टर की हमें 4 क्लास पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, तो आप सभी नियमित रूप से अपनी 4 क्लास देखें और उसके बाद अपने 5वीं क्लास देखें, तब आपको अच्छी तरह से प्रतिशतता चैप्टर समझ में आएगा। और हमारी लगभग 3 से 4 क्लास और प्रतिशतता चैप्टर में बनेगी। उसके बाद प्रतिशतता चैप्टर में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये हमारी क्लास लगभग शाम के 7 बजे से पहले पहले आपकी यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। तो सभी के सभी क्लास को देखते रहे, जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कराए। अब देखो, अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? 50 किलोग्राम C17 के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बड़े मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पहले इन क्वेश्चनों को करता था ना, मैं एक्स के तरीके से करता था, जो मेरे लिए बहुत हार्ड बैठता था। तो फिर इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बनाया। शॉर्ट तरीका क्या है बताएंगे। और ये तरीका ऐसा तरीका है, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आप लगा लेना, सभी जगह काम करेगा। तरीका क्या है? देखो, आपका जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, जैसे क्वेश्चन आपका ये है, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या होगा? देखो, सबसे पहले लिखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है? जैसे मिल रहा 50 किलोग्राम, सबसे पहले लिखते हैं सूत्र, ये आपका ट्रिक के लिए मात्रा। मात्रा कितनी है आपकी? सब 50 किलोग्राम मेरी ना मात्रा। फिर उसके गुणा लिखते हैं। फिर आपका क्या, गुणा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। अंदर क्या लिखते हैं इसमें? आपका प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर कैसे? देखो, पहले कितना प्रतिशत था आपका? 60। अब कितना हो गया? 75। तो प्रतिशत अंतर कितना आपका? 15 है ना। तो यहां पर लिखते हैं क्या? प्रतिशत अंतर। और उसके बाद बटे में, ये जो बटे में लिखना है ना, ये सबसे आपका ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि बटे में क्या लिखा जाएगा। देखो, बटे में क्या लिखा जाएगा आपका? अगर आपका पहले प्रतिशत था कितना? 60। कितना? 60। और अब हो गया कितना आपका? 75। कितना आपका? 75। तो आप मुझे बताओ, प्रतिशत बढ़ा या घटा? आपका भाई 60% से 75% हुआ। प्रतिशत बढ़ा या घटा आपका? आपका प्रतिशत बढ़ा है ना, यानी कि 60 से 75 पर गया, तो 15 बढ़ा है आपका। अगर प्रतिशत आपका बढ़ेगा, अगर प्रतिशत आपका बढ़ेगा तो आपको है ना बटे में जितना भी बढ़ेगा वो 100 में से माइनस करके लिखना। देखो, 60 से 75 हुआ तो आपका बढ़ा है ना, बड़ा प्रतिशत। इसमें जितना भी बढ़ेगा वो आपका 100 में से माइनस करके लिखना। कितना बढ़ा आपका? 75 हुआ ना, बढ़कर कितना हुआ आपका? 75। तो 100 में से 75 माइनस करें, कितना बनेगा यहाँ पर आपका? 25। कितना? 25। यानी कि जितना भी यहाँ पर बढ़कर होगा वो 100 में से माइनस करके आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो, अगर आपके पास पहले कितना था प्रतिशत? 40% था, और 40% था पहले आपके पास, और अब बढ़कर होगा कितना आपका? इसमें मान लो आप 60% हो गया। तो यहाँ देखो, आपका पहले 40% था, अब कितना हो गया? 60। बढ़ा प्रतिशत या आपका घटा? भाई आपका 20% बढ़ा है ना, बढ़ा, यानी कि आपका 40% से बढ़कर कितना हो गया? 60% हो गया। अगर आपका प्रतिशत बढ़ता है ना, अगर आपका प्रतिशत बढ़ता है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं यहाँ पर। 100 में से माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो कितना बढ़ा आपका? 20। तो यहाँ लिखिए कितना आपका? 20 है ना। बस आपको ज्ञात क्या रखना, अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो जितना भी बढ़ेगा ना, जितना बढ़कर यहाँ पर आएगा, ये 100 में से माइनस करके आपको लिखना है। अगर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, अगर प्रतिशत घटा तो प्रतिशत घटाते को आपको उसके भी करेंगे, अगर प्रतिशत घटा तो उसको भी करेंगे। अगर आपका पहले प्रतिशत था 50, कितना? 50। अब हो गया कितना आपका? अब हो गया यहाँ पर कितना आपका? 30। अब बताओ, पहले 50 था, 30% होगा। बढ़ा या घटा आपका? बढ़ा या घटा? अब तो देखो, आपका प्रतिशत घटा है ना, घटा है, यानी कि प्रतिशत आपका कम हुआ है। अगर प्रतिशत कम होगा तो आपको 100 में से माइनस करके नहीं लिखना, जितना होगा उतना ही लिखना है आपको, यानी कि जितना घटकर आएगा वही लिखना है आपको। अगर प्रतिशत घटेगा तो जितना घटकर आएगा वही लिखना है आपको। जैसे मान लो, अगर यहाँ आपका होता कितना, मान लो यहाँ पर 75 होता, और घटने के कारण होगा कितना आपका? यहाँ पर 60। तो प्रतिशत घटाया बढ़ा आपका?
घटा है ना, अगर घटता है तो जितना घटकर आएगा वही आपको लिखना है कहाँ पर, यहाँ पर बटे मैंने कितना आपका कितना घटा आपका यहाँ पर ये सॉरी घट का कितना हो गया आपका यहाँ पर 60, ये आपका, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आर एस अग्रवाल की किताब में भी देखो, एच डी यादव किरण की किताब में, आर एस अग्रवाल की किताब में समथिंग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपके, और एच डी यादव की किताब में बहुत क्वेश्चन है, किरण में तो लगभग 20 क्वेश्चन आपके। तो अगर आपने तरीका सीख लिया ना तो क्वेश्चन आपके सभी खत्म है। देखो करेंगे कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन जैसे कि आपका है, बस मुख्य क्या करना आपको, बस ये याद रखना यहाँ पर क्या आएगा आपका। जैसे आपने देखा क्या 50 किलोग्राम शीशा, मात्रा कितनी है 50, तो लिखेंगे कितना 50। भाई सबसे पहले मात्रा लिखता है ना, मात्रा लिखते हैं, उसके बाद ये आपको पता है यहाँ पर गुना होता है ना, क्या होता है यहाँ पर आपको गुना होते हैं। पहला प्रतिशत था कितना आपका 60, अब हो गया कितना 75, तो यहाँ क्या लिखते हैं प्रतिशत अंतर, यानी कि 60 से 75 हुआ तो प्रतिशत अंतर कितना बना आपका 15 का, यानी कि अगर 60 से बढ़कर 75 तो प्रतिशत अंतर कितना आपका 15 का, क्योंकि बढ़ा है भाई आपका 60 से 75 हो गया तो 15 बढ़ाना बढ़ा आपका। उसके बाद अगर प्रतिशत आपका पहले 60 था अब 75 होगा, अगर प्रतिशत आपका बढ़ता है यानी कि अधिक होता है तो आप क्या करते हो, उसको ना जितना बढ़कर आता है आपका जितना बढ़ेगा उसको 100 में से माइनस करके लिखता है, जैसा अभी समझाया था आपसे मैं, तो 75 100 में से माइनस करके लिखेंगे कितना बनेगा आपका 25, कितना बनेगा आपका 25। अब देखो काटेंगे इसको 25 से, आपका देखो 50 कितनी बार कट गया 2 बार, अरे कितना बनेगा इसका आंसर आपका यहाँ पर 30, क्या बनेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 30 बन गया ना, बन गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्या कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल। बस ध्यान क्या रखने पड़ेगी, एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर लेकर ट्रिक, आपसे एक मात्रा दी होगी और 2% दी होगी और आपका प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऐसे ही अपना, ये देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम हमारा ऐसे ही है, तो करेंगे। आप बताओ सबसे पहले देखो मात्रा कितनी है इसमें 9 ग्राम, मात्रा कितनी है 9 ग्राम, मात्रा गुणा प्रतिशत अंतर, पहले कितना प्रतिशत था आपका 50, अब कितना हो गया आपका 30। भाई देखो 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, है ना। तो मात्रा कितनी होगी 9 ग्राम, पहले 50% था अब 30, तो प्रतिशत अंतर कितना बन गया आपका 20%, अंतर कितना बन गया आपका 20। उसके बाद आपको पता है अगर प्रतिशत आपका पहले 50 था और अब 30 हो गया, प्रतिशत आपका कम हुआ या अधिक हुआ, कम हुआ ना, अगर प्रतिशत कम होता है ना तो जितना कम होकर आता है कितना होगा कम आपका 30, तो उतना ही क्या लिखते हैं हम बटे में लिखते हैं। अगर प्रतिशत आपका कम हो गया है ना, जितना कम हो गया उतना ही हम बटे में लिखते हैं। आपको पता है 0 से 0 खत्म, और 9 3 से कितनी बार आपका जो है ना, यानी कि 9 3 से कितनी बार 3 बार, और 3 दूनी कितना बनेगा इसका आंसर आपका 6। आप बताओ क्या कुछ ज़्यादा समय लगा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा तरीका है भाई, बहुत ही बेस्ट तरीका है ना, बहुत ही अच्छा तरीका। आपका कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको एक मात्रा दी हो और 2% दी हो, प्रतिशत घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो बस ये याद रखना पड़ेगा सबसे मुख्य, है ना, यानी कि मात्रा गुणा प्रतिशत अंतर और बटे में घटत बढ़त, ये आपका मेन था इसमें क्वेश्चन में। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा आपका 3 क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है सही से पढ़ लेना क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ही। जब मैं पहले करता था ना क्वेश्चन को, मैं भी करता था उसको मैक्स के तरीके से करता, लेकिन एक्स का तरीका बहुत हार्ड पड़ता था, इसलिए आपका तरीका अच्छा है। अब देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत होगा। भाई शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत होगा, है ना, लवण का प्रतिशत होगा। अब की बार तो गड़बड़ क्या आ गई, अब की बार तो मात्रा 2 हो गई और प्रतिशत 1। अगर आपकी मात्रा 2 है और प्रतिशत 1 है आपका, तो क्या कैसे करते हैं, देखो अगर आपकी मात्रा 2 है तो प्रतिशत 1 है तो क्या करते हैं, जो पहली मात्रा होगी
पहली मात्रा क्या, पहली मात्रा गुणा प्रतिशत, पहली मात्रा गुणा प्रतिशत। देखो आपका मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सूत्र आपका पहली मात्रा, पहली मात्रा, वैसे सूत्र ये याद रखने की जरूरत है तो सिंपल है आपका पहली मात्रा गुणा प्रतिशत, पहली मात्रा गुणा प्रतिशत और बटे में क्या आपका घटत बढ़त, घटत घटत बढ़त, कोई बात नहीं आप ऐसे याद रखो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, घटत बढ़त है ना, क्योंकि घटत बढ़त का भी आपको बताऊं क्या इसमें रोल है आपका। देखो आपका पहले जो है ना मात्रा कितनी थी पहले आपकी 12 लीटर, 12 लीटर और गुणा प्रतिशत, प्रतिशत कितना आपका 7। आपको परसेंटेज नहीं है, कभी आप सोचो उसमें 7 भी प्रतिशत भी लगाएंगे नहीं, हमारी ट्रिक के अनुसार आपका प्रतिशत ओनली संख्या में लिखा जाएगा, ना कि आपका बटे में 100 भी लिखना पड़ेगा, नहीं आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ये। और बटे में कितना आपका, देखो पानी के मात्रा गुणा प्रतिशत, पहले मेरे पास 12 लीटर घोल था और वो उबाल कर, आप सोचो आपके पास पहले 12 लीटर पानी था, आपने वो पानी उबाल दिया, उबालने के कारण उसमें से 4 लीटर पानी आपका उड़ गया, यानी कि 12 लीटर में से 4 लीटर पानी आपका भाप में उड़ गया, तो शेष पानी कितना बच गया आपका। अगर 12 लीटर में से 4 लीटर पानी आपका उड़ गया तो शेष पानी कितना बच गया आपका, 8 बच गया ना भाई। 12 में से 4 जब आपका उड़ गया तो शेष कितना बच गया आपका 8। अब उसके बाद देखो सोल्व करेंगे, 4 से कितनी बार 4 दिया 12 और 4 से कितनी बार 2 बार, 7 दिया 21 और 21 बटे कितना 2 और 21 बटे 2 का मतलब क्या होता है आपका 10 से ही 1/2 38, यानी कि 10.5 है ना भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए ना आपको कि आपका 1% हो और 2 मात्रा हो और मात्रा में घटत बढ़त हो रही हो आपकी, तो आपको हमेशा करना क्या होगा, आपको पहली मात्रा गुणा प्रतिशत और बटे में घटत बढ़त, है ना, जैसे इसमें आपका देखो है ना। देखो क्या सूत्र है हमारे, कुछ भी तो नहीं, एक लाइन का सूत्र है और देखो कितनी जल्दी सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, है ना। कुछ भी हो, अगर यहाँ पर आप कहोगे अगर ये 12 लीटर पानी और डाल देता, 12 लीटर पानी 12 लीटर घोल में 4 लीटर पानी और डालता था दे देता तो क्या करते, तो आपको क्या करना था, ये 4 इसमें 12 में प्लस करके यहाँ लिखना था, तो कितना हो जाता है आपका 16। अगर निकाल रहा है तो माइनस और डाल रहा है तो प्लस। अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, देखो उसको भी सोल्व करेंगे हम, क्या बनेगा इसका अनुसार करेंगे इसको सोल्व। आप सोल्व करने की कोशिश करो तुमने, देखो क्या बनेगा स्केच पर। हाँ सबसे पहले पहली मात्रा कितनी है 5 लीटर, पहली मात्रा था ना आपका सूत्र के अनुसार पहली मात्रा गुणा प्रतिशत, पहली मात्रा गुणा प्रतिशत और बटे में कम या अधिक जितना होगा आपका घटत बढ़त, यानी कि आपका पहली मात्रा कितनी 5 लीटर गुणा प्रतिशत कितना आपका 40। और उसके बाद आपका देखो कह रहा ना 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, यानी कि पहले मेरे पास 5 लीटर था पानी, विलयन कुछ मान लो, विलयन में कुछ भी हो सका आपका 5 लीटर था, लेकिन 1 लीटर पानी और डाल दिया उसमें, अगर 5 था मेरे पास 1 लीटर और डाल दिया उसमें तो अब कितना होगा आपका 6। भाई आपका खुद ही देखो, आपके पास पहले क्या था कि 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, तो पहले 5 था तो 1 लीटर डाल दिया तो हमने नीचे जोड़कर इसमें लिख दिया। अब करेंगे तो 16 को आपका पहले कितने से काटोगे, 2 से काट लो, 2 से कितनी बार 3 बार और 2 से कितनी बार 20 बार और 20 गुना 100 कितना आपका 20 गुना आपका 5 कितना 100 और 100 बटे कितना आपका 3 और 100 बटे 3 का मतलब कितना आपका 33 से ही 1/3%। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। भाई कुछ था क्वेश्चनों में और बहुत से बच्चे जो है ना इन्हीं क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं कि ये नहीं होगा हमारे से। आज के बाद अगर आपने सही से पढ़ लिया ना तो आपका ये क्वेश्चन का एक भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके RS अग्रवाल किताब में समथिंग 80 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन तक यही है आपके।
80 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन तक आपके एस यादव में भी, आपका किरण किताब में भी। तो भाई ये तरीका सीख लेना सही से आपका, और उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और जैसे कि आपको पता है अब की बार सोमवार से हमारी रात 9 बजे से लाइव क्लास चलनी शुरू होगी, जिसमें आपका आधे घंटे तो आपका जीके का टेस्ट होगा और आधे घंटे इसमें आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा, है ना। तो आप सभी क्लास लेने की कोशिश करना। अब इसके बाद देखूंगा हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखेंगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? भाई देखो आपके पास कंडीशन है, अगर आपको भाई पास होना है ना तो आपको 30% अंक तो लेके आने आने होंगे। अगर आपको पास होना है ना तो आपको 30% अंक लेकर आने आने होंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, वो 40 अंक तो ले आया और 30 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक ले आया और 30 अंकों से फेल हो गया। आप खुद ही सोचो, 35% तो पास है आपका और कोई विद्यार्थी 40 अंक लेकर 30 से फेल हो गया। अगर वो 30 अंक और ले आता तो पास नहीं हो जाता, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलेगा ना, कहीं मिले भविष्य में कहीं भी मिल जाए ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहले लिखते हैं आपका 5%। 5% कितना आपका 35 और बराबर 40 अंक ले आया, कितना 40 और कितने से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। भाई 4 ये हमारा 5% है, वो 40 अंक तो ले आया लेकिन 30 से फेल हो गया। आप खुद ही सोचो, अगर वो 30 और ले आता तो पास नहीं हो जाता। तो आप एक काम करो, उससे 30 अंक भी प्लस कर दो, ताकि हमारे क्या हो, यानी 5% बराबर हमारा पास हो जाए, है ना। तो हमें क्या करा, ये 30 भी इसमें ऐड कर दिए। अब उसके बाद सोल्व करेंगे। देखो आपको पता है इसमें क्या, हाँ 35 बटे कितना आपका 100, 35/100 और बराबर कितना आपका 70। 40 और 30 कितना आपका 70 और 35 से 70 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 गुणा 100 कितना बनेगा आपका, क्या कुछ था इस क्वेश्चन में, था कुछ क्वेश्चन में इसमें आपका। आई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत को हार्ड लगता है। नहीं लगेगा हार्ड आपको, मैं कह रहा ना, हमारी क्लास प्रॉपर देखते रहो, आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। हम सभी क्वेश्चन 100 ट्रिक से करेंगे, 100 ट्रिक से शॉर्ट भी होनी चाहिए और आपकी सबसे बड़ी बात सिंपल भी होनी चाहिए। देखो क्या कुछ है, 2 से 4 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। देखो आप खुद ही सोचो, अगर पास होने के लिए 35% अंक लाने थे और कोई व्यक्ति 40 अंक लेकर आ गया और 30 से फेल हो गया, अगर वो 30 अंक और ले आता तो पास नहीं हो जाता। तो मैं क्या किया, 30 अंक और दे दें। अब उसके बाद 35/100 और बराबर कितना आपका 70 और काटने पीटने के बाद इसका आंसर क्या बन गया आपका 200। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से दिया है उत्तीर्ण अंक यानी कि 5%। उत्तीर्ण अंक यानी 5% कितना आपका 40, वह 185 अंक प्राप्त किए। 15 अंकों से 185 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से फेल हो गया तो अधिकतम अंक। ये क्वेश्चन ना लॉन्ग था बहुत ज्यादा, मतलब इसकी थोड़ी सी है ना कंडीशन है क्वेश्चन की, आपको तो समझने से मतलब है। देखो कैसे, 5% हमारे पास कितना है 40%। अगर हमें पास होना है ना तो 40% अंक तो हमें लाने ही लाने होंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति 185 अंक ले आया। कितने अंक ले आया, 185 अंक ले आया और वह कितने से फेल हो गया, 15 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि आपका भाई 40% तो 5% अंक था आपका, और एक व्यक्ति 185 अंक ले आया और 15 से फेल हो गया। अगर वो 15 अंक और प्राप्त कर लेते तो पास नहीं हो जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जो है ना इसके पास ये 15 प्लस और करने पड़ेंगे, है ना। तो देखो आपका करेंगे 40 बटे कितना आपका 100, भाई प्रतिशत हटेगा बटे में 100 और बराबर कितना आपका 200, है ना।
और देखो आपका 40 से 200 कितनी बार कटेगा, आपको पता है कितनी बार कटेगा आपका 50 बार। भाई 0 से 0 और आपका 4 से 20 कितनी बार 5 बार, तो कितनी बार कटेगा आपका 50 बार। और 50 गुणा 100 कितना बनेगा आपका इसका आंसर 500 था कुछ क्वेश्चन में। भाई आपको ना बस ध्यान क्या रखना, जितना 5% होगा ना, जितना 5% होगा वो लिखने के बाद आपका फैल प्लस पास या पास प्लस फैल लिखना होगा बराबर में। बस सीधी सी बात है, 5% बराबर जितने अंक ले आया और जितने अंकों से फैल होगा दोनों को प्लस करके बराबर में रख के जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपको लिखना है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, देखो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो आप क्या है इसमें। हाँ, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके अंकों का योग 783 है, तो कुल अंक कितने हैं। तो करेंगे देखो आपको पता है इसमें क्या, एक तो है ए है और अनुपात बी है। एक का जो है ना प्राप्त अंक कितना है, एक का क्रम से दे रखा ना, एक का कितना 60 क्योंकि क्रम से देखो, और बी का कितना 30, ए का कितना 60% और बी का कितना 30%, ए का 60% और बी का कितना 30%। अब ये कह रहा इनके अंकों का योग 783 है, इनके अंकों का योग कितना है 783 है, कितना कह रहा 783, लेकिन हमारे अनुसार इनका योग कितना है, इनके अंकों का योग तो 783 बोल रहे, लेकिन रियल में इनका योग कितना है 60 और 30 कितना आपका 90, इनका योग हमें देखा हमारा कितना बना 90%। भाई योग प्रतिशत बराबर योग, इसके अनुसार तो देखो आपका योग कितना था 783, लेकिन हमें जब योग करके देखा ना तो हमारे अनुसार योग कितना बनेगा आपका 90%। तो हमारा 90% बराबर कितने इसके 783 के। आपको पता है क्या, आपका 90 बटे कितना प्रतिशत हटेगा, बटे में कितना आपका 100 और बराबर कितना आपका 783, 0 से 0 खत्म। अब 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 8 72, शेष कितने बच गए आपके 6। भाई 9 8 72 शेष कितने बच गए आपके 6, और जो है ना 6 और 3 कितना होगा 63, और 9 7 63 और 10 गुना आपका 87 कितना होगा 870, जो कि क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर भी है। भाई योग प्रतिशत बराबर आपका अंकों का योग और काटने पीटने के बाद आपका आंसर कितना बनेगा इसका 870। क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर 870, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है आपका, अगर आपने पास से बना के दे रहा है क्वेश्चन में आपसे, चलो कोई नहीं छोड़ो बाद में देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। भाई ये पूछ रहा कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो करेंगे देखो सोल्व। आपको ना ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या अगर आपका देश रखा ना उसने अधिक और कम आपका, यानी कि फैल पास भी कैसे होगा आपका, देखो अगर दिया उसने आपका फैल, आपका देखो उसमें दे रखा उसने आपका फैल प्लस फैल, तो आपको होता है हमेशा माइनस, या बाद प्लस बाद भी तब भी माइनस ही होगा। अगर आपका होगा पास प्लस पास तो भी होगा आपका माइनस। अगर होगा आपका फैल प्लस पास तो होगा आपका प्लस। अगर होगा आपका पास प्लस फैल तो भी होगा आपका प्लस। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आपकी होगी सेम कंडीशन तो होगा माइनस, या वो बाद के लिए हो, या वो पहले के लिए हो, या वो आपका देर के लिए हो, कुछ भी हो। अगर सेम कंडीशन तो आपका होगा माइनस, अगर कंडीशन होगी अलग अलग तो होगा आपका प्लस। देखो कैसे, अगर आपके स्कूल का टाइम मान लो कितने 8 बजे का स्कूल का टाइम है आपका,
कितने का, 8 बजे का आपका स्कूल का टाइम है। मान लो आप, है ना, एक दिन तो आप स्कूल के टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि आप पहुंच गए इतने पर 7:55 पर, 7:55 पर। और एक दिन आप क्या 5 मिनट लेट पहुंच गए, 5 मिनट लेट का मतलब आपका 8:5 पर। तो समय अंतर कितना बना, समय अंतर कितना बना, 10 का बना ना, बना आपका, देखो 55 और 8-5 के बीच कितना अंतर है, ये अंतर है ना आपका, ये रीजन होता है इसका ये। अब कहोगे फिर बाद का मतलब, देखो अगर आपका 8 बजे का स्कूल का टाइम है, आप एक दिन तो पहुंच गए 8, यानी कि 8:05 पर, फिर पहुंच गए 8:10 पर, तो समांतराल आपका घटेगा ना, घटेगा अगर सेम है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, फैल तो माइनस और पास तो माइनस, सेम कंडीशन तो माइनस, अलग अलग कंडीशन तो प्लस। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो क्या आपको क्वेश्चन है, पहले आपका 30% अंक प्राप्त करके, कितने अंक प्राप्त करके, 30%, 30, देखो आपका कितना अंक प्राप्त करके, 30% अंक प्राप्त करके, है ना, और कितने अंकों से आपका अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, कितने अंकों से फेल हो गया आपका, 5 अंकों से। तो मैं इसको -5 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, -5 यानी कि मतलब फेल हो गया आपका, है ना। अब उसके बाद कह रहा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक करके, अन्य विद्यार्थी जो है ना इसी क्लास में, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक अधिक ले आता है, कितना अंक अधिक ले आता है, 10 अंक, यानी कि प्लस कितना आपका 10। भाई अधिक का मतलब ज्यादा आपका, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद बटा, आप देखो आपका यहाँ पर प्रतिशत अंतर कितना हो गया आपका, प्रतिशत अंतर कितना हो गया आपका यहाँ पर, देखो ये कितने को गया आपका 10 का। ऐसे करना पड़ेगा आपको, जैसे बताता ना मुझे आपसे, यहाँ पर प्रतिशत अंतर कितने का, 10 का। लेकिन यहाँ पर कितना आपका फैल पास, तो क्या करें दोनों को प्लस, कितना होगा आपका यहाँ पर 15। भाई फैल पास, तो दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ पर, देखो आपका 15। अब देखो 10% हटेगा बेटे में कितना 100, और बराबर कितना आपका 15। अब उसके बाद 0 से 0 खत्म, और 10 गुणा 100 होगी तो आपके क्या बनेगा 150। ये क्या है, ये हमारे है कुल अंक, कुल अंक कितना आ गया हमारे 150, कुल अंक कितना आ गया हमारे 150। लेकिन इसने कुल अंक नहीं पूछा, इसने पूछा पास होने के लिए कितने, यानी पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, है ना। अब देखो करेंगे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। अब एक काम करो, कितना आपका 150 है, 150 है, या तो 30 से निकालो या 40 से निकालो, 100, ये तो आप 30% से निकाल लो या आप 40% से निकालो। देखो 30% से निकालेंगे हम, यानी कितना 150 का 30%, यानी कि 30%, यानी कि 30 बटे कितना आपका 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 × 45, कितना मिल गया यहाँ पर आपका 45। लेकिन 45 अंक लाने के बाद वो कितने से फेल हो रहा है आपका, 5 से फेल हो रहा है ना, हो रहा है। अगर ये 5 अंक और ले आता तो पास ना हो जाता। तो आप एक काम करो, इसमें कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, कितना होगा आपका इसका 50। तो पास यानी कि आपका कोई आपको जाता है क्वेश्चन है न्यूनतम अंक कितना, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए आपका 50। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आप लोग इससे निकाल के दिखाओ तो देखो, इससे भी निकालेंगे अपना, कोई बात नहीं। आपका दे 150 का, यानी कि 150 का 40%, 40 बटे कितना 100, अरे गुणा कितना आपका 15 चौका 60। लेकिन 60 अंक लाने के बाद भी ना, ये 60 अंक लाने के जो है ना 60 अंक लाया है, और इसमें 10 अंक अधिक ले आया पास होने से। लेकिन हमें तो जो है ना, हमें तो पास यानी कि उत्तीर्ण अंक देखना बस कितना है इसमें। तो उसमें से कितना माइनस कर दो आप, जितने पास लाया था 10, तो कितना बनेगा आपका 50। ये क्या बनेगा इसका, उत्तीर्ण होने के लिए इसका इतना अंक लाना जरूरी है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है, क्या करेंगे उसको भाई, थोड़ी बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बैटरी को लेके, कैमरे की, तो मंगाने पड़ेगी बैटरी हमें कैमरे की। देखो करेंगे 30% अंक प्राप्त करता है, तो भी मुझे अपने पास से बनाकर लिखा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है सही। 30% अंक प्राप्त करता है, 108 से फेल होता है। दूसरा विद्यार्थी 52% प्राप्त करता है, 24 अंक अधिक ले आता है। तो 5% अंक कितना है, 5% अंक कितना है, ये पूछ लिया इसने आपसे यहाँ पर 5% अंक कितना है। तो करेंगे देखो कितने लाया, पहले 30%, कितने 30% लिया, और जो है ना 30% लाने के बाद जो है ना 108 अंकों से फेल हो गया। यानी कि देखो कितने से फेल हुआ, 108 अंकों से, बहुत ज़्यादा अंकों से फेल हुआ भाई, 108 अंकों से फेल हो गया। फिर 52% अंक ले आया,
और कितने दिख लिया जो है ना, पास होने से 24 अंक दिख लिया, तो प्लस कितना आपका 24। दोनों के बीच का अंतर कितना है यहाँ पर प्रतिशत में 22 का। लेकिन देखो कम अधिक क्या करता है, नहीं फैल पास क्या करता है, दोनों को प्लस है। कितना बन गया यहाँ पर आपका 100, भाई देखो कितना बन गया 132 बन गया ना, बन गया आपका 22% हटेगा बटे में कितना 100 और बराबर 132। और 132 जो है ना 22 कितनी बार कट गया आपका 6 बार कट गया है ना, 6 बार कट गया ना। देखो आपका पहले 11 से काट के 11 से कितनी बार 2 बार, और 11 से आपका 12 बार, और 2 से कितनी बार 6 बार, 6 गुना 100 आपका कितना बनेगा 600। यानी कि 600 तो हमारे निकल का है कुल अंक। क्या निकल का है हमारे कुल अंक, कुल अंक कितना आ गया हमारे निकल का यहाँ पर 600। कुल अंक कितने निकल का है 600। लेकिन इन्हें कुल अंक नहीं पूछा, इसने पूछा तो पास प्रतिशत अंक, 5% अंक पूछा। देखो अब की बार पहले तो 5% अंक, पहले तो 5% नहीं पूछा था आपको, पहले 5 अंक पूछे था। अब की बार प्रतिशत अंक पूछ लिया पास आपका, तो करेंगे देखो उसमें आपका, यानी कि 600 का पहले तो निकाल दो कितना 600 का, आप 30% निकाल दो। 600 को 30% हटेगा बटे में 100, आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 18 यानी कि 180 अंक लाने के बाद भी 36 18 180 अंक लाने के बाद भी कितने से पहले हुआ वो, कितने से पहले हुआ 108 अंकों से पहले हुआ। तो यहाँ पर कर दो जितने से पहले हुआ ना, अगर इतने से पहले अगर इतने और ले आता तो पास नहीं हो जाता हो, तो उसमें कितना पास कर दो आप 108, इसमें आप प्लस कर दो, कितना लगा आपका यहाँ पर 288। ये 288 क्या है, इसके पास अंक है, ये क्या यहाँ पर आपका पास अंक। लेकिन इसने पास अंक नहीं पूछा, उसने पूछा आपसे 5% अंक। क्या पूछा इसने 5% अंक। देखो करेंगे आपका, यानी कि आप लगाओ अगर आप 10वीं क्लास में 600 में से 288 ले आए, जितने अंक आएंगे आपके वो कहाँ लिखेंगे ऊपर, और जितने में से आएंगे उसको कहाँ लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए उससे गुणा करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटेंगे देखो आपका 6, आपका 6 देखो 6 से काटेंगे 6 चौक 24, से कितना बच गया 4 और 6 48, जो कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 48%। ये क्या आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो भाई आज हमें क्वेश्चन खत्म करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके, धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन की क्लास लेकर आएंगे, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा आपका, सभी क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम, है ना। तो अपना वीडियो प्रॉपर देखते रहो, और जितना भी हो सके चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कराए, है ना। धन्यवाद।